शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनपुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। हमारे जीवन में हम धर्म से जुड़ते हैं तभी हमारे दिमाग से, हमारे मन मस्तिष्क से तनाव और अशांति और भय दूर रहता है। और जब हम धर्म से दूर हो जाते हैं तो ये चीजें हम पर हावी हो जाती हैं। आज हर व्यक्ति के जीवन में तनाव बना रहता है, भविष्य को लेकर के वह चिंतित रहता है। सबके पास अलग अलग प्रकार की टेंशन है, तनाव है। कोई किसके बारे में सोचता है, कोई किसके बारे में, कोई किसके लिए तनाव में है, चिंता में है। जब कभी हमारे मन के अनुसार काम नहीं होता है तब भी हमें टेंशन आ जाती है। और जब कभी जैसा हमने सोचा उससे थोड़ा कम हो गया तो भी टेंशन आ जाती है। व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में ये वास्तविकता है कि हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं तनाव है, वह चिंता से ग्रस्त है। चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, 8 वर्ष का बालक हो या 80 वर्ष का वृद्ध हो, सबके मन में अलग अलग प्रकार की टेंशन है। एक बच्चा होता है तो उसके मन में टेंशन रहती है पढ़ाई करने की, स्कूल में जाने की, कि मुझे पढ़ाई करनी है। कोर्स क्या होगा उसकी टेंशन रहती है, रैंक की टेंशन रहती है, एग्जाम की टेंशन रहती है। और आगे बढ़ जाओ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की टेंशन रहती है। और आगे बढ़ो, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए इस बात की टेंशन लगी रहती है। और आगे बढ़ गए, विवाह की चिंता रहती है। और आगे बढ़ गए, फैमिली को सेट करने की टेंशन रहती है, बच्चों की टेंशन रहती है, बच्चों के लालन पालन की टेंशन रहती है। और आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, फिर वृद्धा अवस्था की टेंशन रहती है, बुढ़ापे की टेंशन रहती है कि अभी तो मैं अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, मेरा शरीर काम कर रहा है, लेकिन जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? मुझे कौन सहारा देगा? मेरा साथ कौन देगा? रिटायरमेंट के बाद मेरा जीवन का क्या होगा? कैसे जीवन चलेगा? व्यक्ति को जन्म से लेकर के मरण तक
आखिरी तक टेंशन रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कोई वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। पूरे जीवन भर टेंशन लगी रहती है। कई लोगों को तो ये भी चिंता रहती है कि अभी तो मेरा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, अभी तो मैं अपने हाथ पैर से काम कर पा रहा हूं, और कभी मान लो कोई मुझे बीमारी लग जाए, फिर मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। आज तो मैं घर परिवार में रहता हूं, मेरी हर बात हर व्यक्ति मान लेता है, लेकिन कल अगर ऐसा हो जाए कि ये लोग मेरी बात मानना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। पूरे जीवन भर व्यक्ति का टेंशन 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 में चला जाता है, क्योंकि वह धर्म को जान नहीं पाता है, इसलिए वो इसी में लगा रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। हमारे जीवन के अंदर व्यक्ति के सर पर जितना तनाव होता है वो उतना ही अंदर तक दबता चला जाता है, उसके जीवन का विकास नहीं हो पाता। तो हम इससे कैसे बचेंगे, कैसे अपने आप को मुक्त करेंगे। हमारे मन में तनाव तब आता है जब परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में जब संतुलन नहीं होता है, तब हमारे मन में तनाव आता है। परिस्थिति क्या होती है और हमारा मन क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, परिस्थिति क्या हो जाती है। व्यक्ति के मन में, दिमाग में बड़ा प्रेशर आ जाता है कि यार मैं तो ये चाहता था लेकिन ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में अपने आप को ये समझा लेना, अपने जीवन में ये उतार लेना और जान लेना कि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, जैसा मैं चाहता हूं सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा करने का उसमें सामर्थ्य है। बोलो, व्यक्ति ने जैसा चाहा वैसा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति जो चाहता है वही उसके साथ घटित हो, ये भी संभव नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम परिस्थितियों को बदल दें, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही समय आए, हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, हमारा मन जो चाहता है लोग वैसा ही व्यवहार करें। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे मन के अनुसार ही सब कुछ हो जाए? किसी के हाथ में है, आपके हाथ में है ऐसा कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही सब कुछ हो आपके साथ? आपके पास क्या, संसार में किसी के पास भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है कि सब कुछ उसके अनुसार हो। तो फिर हम ये क्यों सोचे कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे मन के अनुसार होना चाहिए, और जब नहीं होता है तो हम अलग तनाव में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। तो हमें उस वक्त विचार करना है कि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि सूरज बना ही रहे, सूरज अस्त ना हो, ऐसा ही रहे, रात ना आए, तो ऐसा संभव है? सूर्य को हम रोक सकते हैं? यह सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। दिन भी होता है, रात भी होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जीवन में अच्छा प्रसंग भी आता है, बुरा प्रसंग भी आता है। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। हर परिस्थिति आती है
लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं आती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। हमें विचार करना है, चिंतन करना है, अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि अपने आप को कर्ता समझ लेंगे कि मैंने किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन हम कुछ करने में समर्थ नहीं है। हम कुछ करेंगे वैसा ही, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही परिणाम आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। परिणाम हमारे कर्म के अनुसार आता है, समय के अनुसार आता है, और व्यक्ति व्यर्थ में चिंता करता है कि हाय मैंने ये सोचा ये हो गया, मैंने वो सोचा वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। ये व्यक्ति के मन में धारणा बनी हुई है। तो हमें इस बात को समझना है कि सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं चल सकता, सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हो सकती है। इसलिए अपने माइंड को टर्न करो, सोचो कि जिन परिस्थितियों में मैं दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, हैरान हो रहा हूं, उन परिस्थितियों को मैं ना बदल सकूं, लेकिन अपने मन की स्थिति को तो बदल सकता हूं, अपने विचार को बदल सकता हूं, अपनी भावनाओं को बदल सकता हूं। जब हमारे विचार बदल जाएंगे तो जहां हम दुख का अनुभव कर रहे हैं वहां भी हमें सुख का अनुभव होने लग जाएगा। जहां हम हैरान परेशान हो रहे हैं वहां हम समझदारी से काम ले तो वहां हम सुखी भी हो सकते हैं। हमारा जीवन है और हमें अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाना है, तो अपने विचारों को सही दिशा की ओर बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो व्यक्ति एकदम हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब मेरे से सब खत्म हो गया है, अब मेरे जीवन का क्या होगा। ये क्यों होता है? थोड़ी सी परेशानी आ गई, व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि जीवन से हार जाता है। ऐसा क्यों होता है बोलो? ये हमारी लाइफ स्टाइल है। आज व्यक्ति बड़ा लग्जरियस हो गया है, सुख का आदी हो गया है, सुविधाओं का आदी हो गया है। दुख को रंच मात्र भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले जमाने के लोगों का जीवन देख लो। पुराने जमाने के लोग कितने भी संपन्न होते थे, कितने भी कोटिपति होते थे, लेकिन वे अपना जीवन कष्टपूर्ण जीते थे। शरीर को आराम नहीं देते थे, शरीर से काम करते थे, और परिणाम ये होता था कि वे कष्टपूर्ण जीवन के आदी थे। इसलिए उनके जीवन में यदि कष्ट भी आ जाते तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा हताश निराश नहीं हो जाते, क्योंकि वे ये सब सुख और दुख के आदी थे। तो वे कष्ट के समय को भी हंसते हंसते बिता देते। लेकिन आज के समय में थोड़ा सा भी कष्ट आ गया, थोड़ी सी भी तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, व्यक्ति बिल्कुल कमजोर सा पड़ जाता है कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, अब मेरे जीवन का क्या होगा। यह स्थिति हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति अब कष्ट के जीवन से बहुत दूर हो गया है। वह बिल्कुल आरामदायक जीवन जी रहा है, कष्टों से उसका कोई सामना नहीं, बहुत दूर है। और यदि कोई कष्ट आ जाए तो वो बिल्कुल पूरी तरह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। हमें विचार करना है कि हमारे जीवन की शैली क्या है।
और हम क्यों छोटी छोटी बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतने तनाव में आ जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि सारी दुनिया का दुख मुझे ही मिला है। लगता है ना ऐसा कि भाई संसार में किसी को ऐसा दुख नहीं मिले जैसा मुझको मिला है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। लेकिन क्या सच में सारे संसार का दुख एक ही व्यक्ति को मिला है? हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, सबके जीवन में दुख है। फिर भी व्यक्ति को लगता है कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, मैं ही सबसे ज्यादा संसार का दुखी इंसान हूं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति यहां दुखी है। एक व्यक्ति रो रहा था, सिर पीट रहा था, हे भगवान कितना भारी भयंकर नुकसान हो गया, अब मेरा क्या हो गया, मैं तो लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। बाजार में इतना बड़ा नुकसान लग गया। एक व्यक्ति आए, बोला भाई क्या हुआ, तुम इतना क्यों हल्ला मचा रखे हो? उसने कहा भाई साहब क्या बताएं, मुझे बहुत भारी भयंकर नुकसान लगा है, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, इसलिए मैं सिर पकड़ के रो रहा हूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा भाई ऐसी बात है, सिर्फ तेरे को ही नुकसान नहीं हुआ है, पूरे बाजार को नुकसान हुआ है, अकेला तू ही बर्बाद नहीं हुआ है, सारे लोग बर्बाद हुए हैं। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, जैसा मुझे नुकसान लगा है सबको वैसा ही नुकसान लगा है? बोले हाँ, जितना मैं दुखी हूं क्या लोग भी उतने ही दुखी हैं? सामने वाले ने कहा हाँ, क्योंकि सबको तुम्हारे जितना ही नुकसान लगा है, तो सीधी सी बात है जितने तुम दुखी हो उतने वो ही दुखी है। आंसू पहुंच लिए, खड़ा हो गया, सोचने लगा अरे मैं तो यूं ही व्यर्थ में रो रहा था, सिर पीट रहा था, हल्ला मचा रखा था, मैं कोई अकेला थोड़ी नुकसान में लगा हूं, मैं थोड़ी अकेला बर्बाद हुआ हूं, इतने लोगों को भी तो नुकसान हुआ है, इतने लोग भी तो बर्बाद हुए हैं, फिर किस बात का रोना है? यही हमारे जीवन की स्थिति है, हमें भी विचार करना है, मैं अकेला थोड़ी दुखी हूं, संसार के सारे लोग दुखी हैं। हकीकत में देखा जाए तो कौन सुखी है संसार में? सब दुखी है, सबके पास दुख है, अपने अपने तरीके के दुख है, अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हैरान है, परेशान है। जब आप अपने दुखों को दूसरों के दुखों से कंपेयर करोगे, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों की प्रॉब्लम से कंपेयर करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इनसे तो अच्छी स्थिति में हूं, मैं इनसे बेहतर स्थिति में हूं, बेटर हूं, अच्छा हूं, मेरे से भी इनकी समस्याएं बहुत बड़ी है, मेरे से भी इनका दुख ज्यादा है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं। तो हमें अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि मैं ही दुखी नहीं हूं, संसार में और भी दुखी है। तो हमारे जीवन से ये टेंशन दूर हो जाएगी कि हे भगवान मुझे ही दुख दिया है सारा भगवान ने। व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब वो सुख में होता है, जब अच्छी सुविधाओं में होता है, तो वो धर्म को याद नहीं करता, भूल जाता है। और जब उसके पास कुछ अच्छी परिस्थितियां चली जाती है, संपत्ति चली जाती है, विपत्ति में आ जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि हे मानव, प्यास लगने पर कुआं खोदने वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है, दुख आने पर भगवान के द्वार पर भागने वाला व्यक्ति की भी स्थिति वैसी होती है। लेकिन हमें शायद धर्म से जुड़ना है, तो हम ये तनाव से, दुखों से घबराएंगे नहीं। सुख में भी भगवान को याद करो, दुख में भी करो,
लेकिन ये मन बड़ा स्वार्थी है, सुख में तो मेहमानों को याद करता है, परिजनों को याद करता है, मित्रों को याद करता है, और दुख आने पर सबसे पहले भगवान को याद करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन में हमें इन परिस्थितियों से बचना है तो